है रावण कहता है, मैया कुछ दुखी हो रही है, इस कारण देर नहीं अच्छी, बलि देने का अवसर आया, अब व्यर्थ अबेर नहीं अच्छी। है रावण कहता है, राजसो देवी माता कुछ दुखी हो रही है, इस कारण देर करना अच्छी बात नहीं है। अब बलि देने का अवसर आ गया है, अब व्यर्थ की देरी करना बेकार है धन्य तुम्हारा यह शरीर, जो देवी की बलि चढ़ता है, ऐसा अच्छा संयोग भला क्या कहीं सहज मिल सकता है। ऐ रावण राम और लक्ष्मण से कहता है कि तुम दोनों का ये शरीर धन्य है, तुम बहुत बड़े भागी हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर देवी की बलि चढ़ता है, ऐसा अच्छा संयोग भला सहज में ही नहीं मिलता है। देवी अब मुस्का पड़ी, खुद को शकी न रोक, मुस्काए रघुनाथ भी यह आश्चर्य विलोक। ऐ रावण की बात सुन करके देवी भी मुस्कुराने लगती हैं, वो भी क्योंकि हनुमान जी देवी के रूप में खड़े हुए हैं, और उनको देख करके श्री राम जी भी मुस्कुराने लगते हैं। धीरे धीरे मूर्ति का हुआ विचित्राकार, प्रभु की आंखों से मिला उन नैनों का तार। धीरे धीरे देवी की मूर्ति का बड़ा आकार होने लगता है, और उनकी आंखें भगवान की आंखों से मिलती हैं। तब फिर प्रभु बोले, हाँ सुन ले, हनुमत ही आज सहारा है, सुमिरन इस समय उसी का है, वही प्राणों का प्यारा है। तब फिर श्री राम जी कहते हैं, हे रावण सुन ले, हमारा आज भी हनुमति सहारा है, इस समय भी हम उसी का ही सुमिरन करते हैं, और वो ही हमें प्राणों से प्यारा है। हनुमत के होते राघव को कोई भी सता न सकता है, रावण है रावण तो क्या यम तक भी डरा न सकता है। हे रावण, हनुमान के होते हुए भी कोई भी राम को सता नहीं सकता, रावण और रावण की क्या मजाल है। हनुमान के होते हुए तो यमराज भी नहीं डरा सकते हैं। राक्षस झुंझला ही पड़ा, सुन रघुवर के बोल, उत्तर में कहने लगा अपना खांडा तोल। श्री राम जी की बात सुन करके वह राक्षस है रावण झुंझलाने लगता है, और उत्तर में अपना खाड़ा निकाल लेता है। हनुमत हनुमत कैसा हनुमत, कपिदल में वह तो सोता है, तुम दोनों उसको रोते हो, वह तुम दोनों को रोता है। ऐ रावण कहता है, हनुमत हनुमत कैसा हनुमत है, वो तो अपने रामादल में सो रहा है, और तुम दोनों उसको रो रहे हो, और वह तुम दोनों को रो रहा है। भावना छोड़ दो सीता की, सतु उसका यहाँ न आएगा, संस्मरणों का भी मरण अभी सिर कटते ही हो जाएगा। और तुम सीता की भावना छोड़ दो, क्योंकि उसका सत्य तुम्हें यहाँ बचाने नहीं आएगा। अभी तुम्हारे सिर कटते ही तुम्हारे जो संस्मरण है सब भूल जाएंगे। इस कारण फिर कहता हूँ मैं, बड़भागी ही यो मरता है, ऐसा अच्छा संयोग भला क्या कहीं सहज मिल सकता है।
इस कारण मैं भी तुम दोनों से कह रहा हूं कि तुम बड़भागी हो जो ऐसे मर रहे हो। ऐसा अच्छा संयोग भला किसी को सहज में नहीं मिलता है। अट्टहास कर उठी अब देवी भले प्रकार, इधर लखन रघुनाथ भी हंसे ठाका मार। अब वो देवी भी बड़े अट्टहास करके हंसने लगती है और इधर राम लक्ष्मण भी ठाका मार कर हंसने लगते हैं। खाना ऊपर को उठा बड़ा जबी कलनाथ, तभी किसी के हाथ ने पकड़ा पीछे हाथ। जैसे यह रावण खाना ऊपर को उठाता है तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। देखा सबने कड़े हैं वीर अंजनी लाल, जय राघव की गरज से कांप उठा पाताल। तभी सबने देखा कि देवी के स्थान पर पीछे तो हनुमान जी खड़े हुए हैं और उनकी गर्जना से पाताल भी कांप उठता है। प्रगट रूप में दास ने प्रभु को ना कर मात, लात मार कर भूमि पर गिरा दिया खलनाथ। हनुमान जी ने प्रकट होकर के श्री राम जी को मस्तक नवाकर और लात मारकर उस राक्षस को पृथ्वी पर पटक देते हैं। राक्षस दौड़े चारों दिश से, ले अभी उठा अहरावण को, लांगूल बड़ा तब कपिवर ने जट बांध दिया अहरावण को। चारों तरफ से राक्षस अहरावण को उठाने के लिए दौड़ते हैं। तभी हनुमान जी पूंछ बढ़ा करके और उसमें अहरावण को लपेट लेते हैं।